बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर इदरीस खान। आई एम नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत नौजवानों के लिए बहुत अहम है, जिसमें उनकी सेहत ऐसी सेहत जिसको वो कभी एक्सप्लेन भी नहीं करते और उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दलदल में फंसते जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो आम टेस्टों में भी नहीं आती और लोग इससे परेशान भी बहुत होते हैं। ज़्यादातर नौजवान तबका इससे मुतासर होता है। जी, इस बीमारी का नाम जो है वो जरियान है, जिसको इंग्लिश में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्पर्मेटोरिया भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे और या बग़ैर इंटेंशन के जो सीमन है वो डिस्चार्ज होने लग जाता है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। उसमें ज़्यादातर जो नौजवान मुब्तला होते हैं, ऐसे नौजवान होते हैं जो ज़्यादातर फहश कंटेंट देखते हैं या अडल्ट मूवीज़ देखते हैं या फिर अपनी जो सोच है, जो अपनी ख़यालात हैं उनको उस तरह मगन रखते हैं, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। उसमें एक बीमारी ये भी है कि अगर आपका मैदा ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहता, आप ज़्यादातर कब्ज़ के शिकार हैं, तो फिर भी आप इस मसले में मुब्तला हो सकते हैं। अमूमन होता क्या है कि जब हमारे पास मरीज़ आता है, ये नौजवान आता है, तो वो ये कंप्लेंट करता है कि मेरे हाथों पाँव में जलन होती है, मुझे कब्ज़ शदीद रहती है, मेरे पूरे जिस्म में गर्मी महसूस होती है, मुझे नींद प्रॉपर नहीं आती, मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मेरे गाल जो है वो अंदर को पचक रहे हैं, मैं नौजवान हूँ लेकिन मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मेरा किसी काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त थकावट, बेचैनी का शिकार रहता हूँ, मैं चाह कर भी कोई काम नहीं कर पा सकता, और अगर कोई काम करने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं और मेरे जोड़ जो हैं वो दर्द करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब वो मुख्तलिफ अपने बॉडी के टेस्ट करवाता है तो वो टेस्ट भी क्लियर आते हैं, तो इससे ज़्यादा वो और परेशान होता है। उसके घर वाले भी नहीं समझ पा रहे होते कि खाता पीता तो ठीक ठाक है, लेकिन नौजवानी की इस हालत में ये क्यों इस तरह से लाग़िर है, सुस्त है, निकम्मा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो बजाय इसको ट्रीटमेंट करवाने के वो इसको ज़रा टाउट करते हैं कि तुम ये ठीक काम नहीं कर रहे हो, तुम एक्टिव नहीं हो, तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, जिसकी वजह से वो और परेशान होता है। और फिर उसको भी खुद वो फील होता है कि मैं इस नौजवान हूँ और इस उम्र में हूँ और इस उम्र में मेरे लिए ये मसला बन गया है। तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जब जाता है तो वो इन्फेक्शन वगैरह समझ के उसको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स देते हैं, लेकिन उससे वो रिकवर नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में जब नेचुरल मेडिसिन की तरफ रजू किया जाता है तो इसमें इसका 100% एक गारंटीड इलाज मौजूद होता है। इस इलाज में हम उनको मुख्तलिफ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उनकी जो सेंसिटिविटी है वो कम होती है। ऐसी सेंसिटिविटी, जिस सेंसिटिविटी की वजह से जब वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं तो उनका जो सीमन है वो बग़ैर इंटेंशन के वो एज़ सून एज़ पॉसिबल रिलीज़ होने लग जाता है। जबकि हम उनके सेंसिटिविटी को जब नॉर्मल करते हैं तो फिर जब तक वो प्रॉपर उस कंडीशन में नहीं जाते तब तक उनका सीमन रिलीज़ नहीं होता और उससे वो सेहतमंद रहने लग जाते हैं। और अगर ये बीमारी को वो ज़्यादा देर लेकर चलते रहें और इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना करवाएं तो उससे उनका क्या होता है कि बहुत सारी कमज़ोरियों का वो शिकार होने लग जाते हैं। उनको कंटिन्यूस कमर में दर्द रहने लगता है और उसके जो जोड़ हैं वो और कमज़ोर होने लगते हैं, गाल पिचक जाते हैं, चेहरे से वो उनको ऐसा लगता है आंखें अंदर को धंस जाती हैं और गाल जो हैं वो बिल्कुल पिचक जाते हैं, जिससे उनको लगता है कि ये कोई नशई है या पाउडरी है या इस किस्म का जो बहुत ही माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में होते हैं उस तरह की उनकी लुक जो है वो नज़र आने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको चाहिए नौजवानों को कि अपना बर वक्त अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, अदरवाइज़ ये मसला उनके लिए ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। शुक्रिया।